फंडामेंटल, यानी फंडामेंटल से कंप्यूटर के बारे में जान सकते हैं। कंप्यूटर का पार्ट्स कौन सा है, कंप्यूटर के पार्ट्स किस काम के लिए यूज किया जाते हैं, कौन सा पार्ट का क्या वर्क होता है, इन सभी चीज़ों को बताएंगे। अभी फंडामेंटल का स्क्रीन बना के हम आप लोगों को दिखाते हैं फिगर, जिसमें मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन हो। तो आइए हम पेंट खोलते हैं, पेंट पे हम बना के आपको बताते हैं। पेंट ओपन हो गया, यहाँ आते हैं सेप्स, ये सेप्स ग्रुप है, इस ग्रुप के अंतर्गत ये सब ऑप्शन है। तो हम सेप्स ऑप्शन में से कोई सा भी लेके जो ज़रूरत है उसको लेकर के हम बना सकते हैं। यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से साइज़ थोड़ा सा मोटा कर देंगे और चलिए हम बनाते हैं मॉनिटर को। ये हमने बनाया मॉनिटर, ये बन गया मॉनिटर। उसके बाद हम बनाते हैं कीबोर्ड। देखिए ज़्यादा कठिन नहीं है, सिंपल प्रोसेस है, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। और यहाँ पे आते हैं, पेंसिल को लेते हैं, थोड़ा सा हम ये कीबोर्ड में की इंडिकेट करना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा इस तरीके से लाइनिंग ऐसे खींच देंगे जिससे हमको लगे कि हाँ ये हमारा कीबोर्ड है। ठीक है, इसके बाद आते हैं, फिर हम लेते हैं माउस के लिए, तो माउस को बनाते हैं। आसान प्रोसेस है, आप लोग करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। और देखिए इस तरह से हो गया। ये हमारा माउस बन गया। अब हम यूज करते हैं सीपीयू के लिए, आइए सीपीयू बनाते हैं। सेट करने के लिए इसको लेते हैं रेक्टेंगल वाला। अब सीपीयू में बटन होते हैं, पावर बटन, रीसेट बटन, इसको बना लेते हैं। और भी पोर्ट होते हैं, लेकिन हम पोर्ट इतना ज़्यादा इसमें बनाने के लिए टाइम लगेगा, तो हम पोर्ट को नहीं बनाते हैं, केवल सिंपल से समझने के लिए इसको बना देते हैं। ये आपका हो गया सीपीयू। सीपीयू के बाद हम आते हैं, बनाते हैं पावर सप्लाई बोर्ड। जैसे हम कहीं काम करते हैं, घर, ऑफिस, तो हमारे पास एक पावर सप्लाई है, इलेक्ट्रिक बोर्ड होना ज़रूरी होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको बना लेते हैं। इसको बनाने के लिए थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं ताकि बारीक से हमारा काम हो जाए, क्योंकि छोटा बारीक काम करना है। तो यहाँ लेते हैं, थोड़ा सा ये गोला ले लिए और इसको हम यहाँ से थोड़ा सा साइज का काम करें, इसको बना लिए। और ये हमारा एक स्विच बन गया। ये एक स्विच हो गया। अगर हमें इसी चीज़ को बार बार बनाना है तो हम यहाँ से सिलेक्शन पे आएंगे और यहाँ से हम बारीक से सिलेक्ट कर लेंगे। इसको करेंगे कंट्रोल C यानी कॉपी, कंट्रोल V यानी पेस्ट। ठीक है, इसको फिर लेके आएंगे, यहाँ लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा दो स्विच अगर और भी बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, तो अभी फिलहाल एक दो की ज़रूरत है, ले लेते हैं। अब इसको जूम कम कर देते हैं, इसका जूमिंग कम हो गया। अब हम बनाते हैं यूपीएस। ये हमारा यूपीएस है। ठीक है, इसमें भी एक बटन होता है, इसको ऑन किया जाता है। ठीक, सिंपली प्रोसेस है, आसानी से बन जाएगा। अब हम बनाते हैं प्रिंटर। चलिए प्रिंटर के लिए थोड़ा सा कर्व हुआ रेक्टेंगल लेते हैं और यहाँ आते हैं तो इस तरीके से कर देते हैं। और इसमें पेज निकलने के लिए
अच्छे से बना लेंगे। पेज डालने के लिए जो जगह होता है उसको बना लेते हैं। इसके बाद हम बना लेते हैं कुछ इसमें बटन होते हैं, तो इसको ले लेते हैं और यहाँ ये बटन के लिए बनाएंगे। ये तो बन गया। इसमें थोड़ा सा प्रिंटर को कलरफुल कर देते हैं, थोड़ा सा प्रिंटर कलर में अच्छा लगता है। यहाँ पे कुछ बटन का यूज करने के लिए यहाँ लगा देते हैं और थोड़ा सा ब्लैक कलर ले लेते हैं। ब्लैक कलर ले करके और इससे थोड़ा थोड़ा ठीक है। ये हमारा प्रिंटर हो गया। प्रिंटर का ये थोड़ा सा कलर करके देखते हैं कैसा लगता है। ठीक है, मॉनिटर के कलर को ये कलर कोई सा भी जो आपको अच्छा लगे कलर डालेंगे। ठीक है, और इस कलर से कीबोर्ड का भी यही कलर डाल देते हैं। ठीक है, बाकी छोड़ देते हैं, मतलब इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अब हम आते हैं, ये तो पार्ट्स बन गए, इनके नाम क्या क्या हैं। ठीक है, तो नाम टाइप करके हम आप लोगों को बता देते हैं। पहले तो हम एरो के द्वारा इसको इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे एरो ले लेते हैं और इंडिकेट करने के लिए ऐसे हो गया, यहाँ हो गया। डाउन एरो ले लेते हैं क्योंकि इसके नीचे जगह है, नीचे लग गया। अब हम आपको नाम लिख करके बताते हैं। यहाँ आएंगे टेक्स्ट पे और यहाँ से हम क्या करते हैं, नाम लिखते हैं। ठीक है, नाम लिखते हैं। हमारा क्या रहेगा, पहले सबसे पहले हमारा हम लेते हैं पावर सप्लाई बोर्ड का नाम लिखते हैं, क्योंकि सबसे पहले स्टार्टिंग में पावर। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा रेड कलर या पावर सप्लाई बोर्ड, इसको ले लेते हैं। तो ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे पोजीशन पे कर देते हैं ताकि वाइट वाला पार्ट्स ना आए, और इसको हम ड्रैग करके यहाँ ला के लगा देते हैं पावर सप्लाई बोर्ड के नीचे यहाँ पे। और ये एरो हम चेंज कर देते हैं, यहाँ से इरेजर से इसको इरेज कर देते हैं और यहाँ से हम डाउन एरो ले लेते हैं और ये लेकर के हम इंडिकेट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये कंट्रोल जेड से आप अगर बैक जाना है, जैसे अभी आया था तो हमको नीचे था, कंट्रोल जेड से कर सकते हैं। ये हो गया पावर सप्लाई बोर्ड। अगला हमारा हम लेते हैं यूपीएस। ठीक है, यूपीएस का फुल फॉर्म होता है आपका पावर सप्लाई। ठीक है, अब आते हैं सीपीयू।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला हमारा है मॉनिटर। अगला हमारा है प्रिंटर। अभी इसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे आउटपुट डिवाइस कौन सा है, इनपुट डिवाइस कौन सा है। ये हमारा प्रिंटर हो गया। इसके बाद हम बनाते हैं कीबोर्ड। इसके बाद हम बनाते हैं माउस। अभी हमने क्या सीखा, हमने ये जाना कि मॉनिटर कौन है, जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं उनके क्या क्या नाम है यहाँ पर, कीबोर्ड किसको कहते हैं, मॉनिटर कौन है, माउस कौन है, सभी लोगों का